नमस्कार भाइयों। आज इस BSGM क्लासेज के YouTube चैनल पर कक्षा 12वीं वाले हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, एक तो कविता ये दीपक केला वाली हमने कल पढ़ी, आज पढ़ते हैं मैंने देखा एक बूंद। देखिए, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग में रंग 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 गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने प्राट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। देखिए, मैंने देखा एक बूंद सहसा, सहसा यानी अचानक, सहसा यानी अचानक, सहसा यानी अचानक, उछली सागर के झाग से। सागर, देखो वैसे सागर समुद्र और सागर यहां पर समाज कह सकते हैं, या फिर ये परमात्मा के, परमात्मा। रंग गई क्षण भर, रंग भई क्षण भर यानी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, ढलते सूरज की आग से। ढलते यानी सूर्यास्त होते समय, शाम के समय, शाम के समय, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त का समय, सूर्यास्त का समय, सूरज की आग से। आग से, जो आग का यहां अर्थ लिया गया है वो लाल मां से लिया गया है, क्योंकि जिस समय सूर्यास्त होता है उस समय जो उसका रंग है वो कैसा हो जाता है, अग्नि के समान लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। मुझको दिख गया सूने ब्राट, सूना ब्राट, ब्राट यानी बड़ा, बहुत बड़ा, या फिर ब्रह्मा, या फिर ब्रह्मा। हर आलोक, आलोक का अर्थ है प्रकाश, आलोक का अर्थ क्या है? प्रकाश। आलोक छुआ अपनापन, अपनापन यानी अपनत्व, अपनत्व है उन्मोचन। क्या है? उन्मोचन। उन्मोचन, उन्मोचन देखें तो मुक्त होना, उन्मोचन यानी मुक्त होना। नश्वरता के दाग से, नश्वरता यानी मिटना, नश्वरता यानी मिटना या फिर नष्ट होना, या फिर नष्ट होना। देखो, इसका संदर्भ देखें तो प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के मैंने देखा एक बूंद से उद्धृत है या संकलित है। इसके रचयिता प्रयोगवाद के जनक महाकवि सच्चिदानंद हीरानंद पातशायन अज्ञे हैं। प्रसंग देखें तो प्रस्तुत कविता में मैंने देखा एक बूंद में जो बूंद है, बूंद तो व्यक्ति का और सागर समाज या परमात्मा का रूप है। उसके माध्यम से कवि ने इस कविता में अपनत्व या लालमा, सूर्य की लालमा, या जिस प्रकार से परमात्मा और आत्मा का जो मिलन होता है उसके बारे में बताया है, उसके बारे में बताया है। देखिए, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। अरे, मैं देख रहा था कि एक बूंद हल्की लहर आई, क्या आई?
लहराई सहसा यानी अचानक, उछली सागर के झाग से, सागर से एक बूंद अचानक उछली। रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, अर्थात वो रंग में रंग गई, अर्थात उसी थोड़ी क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए वो ढलते हुए सूरज की आग से अर्थात लालमा से युक्त हो गई। अर्थात जिस प्रकार से सूर्य से जो प्रकाश की लालमा आ रही थी, क्या रही थी, लालमा, उसी प्रकार से थोड़ी देर के लिए वो बूंद कैसी हो गई, लाल हो गई। अर्थात सूर्य के रंग जैसे प्रकाश से जैसी किरण आ रही थी उसी प्रकार की हो गई। अर्थात अरे इसका दूसरा अर्थ ले कवि के भावार्थ के अनुसार, तो मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, अर्थात एक आत्मा अचानक ही किसमें, परमात्मा में जा मिली, और परमात्मा में जैसे वो जाकर के मिली तो फिर जो उसका रंग था वो उस परमात्मा रूपी जो रंग था, लालमा था, उसका उत्साह उसके अनुसार ही उसका रंग हो गया। अर्थात जब आत्मा परमात्मा में मिली, जब आत्मा परमात्मा में मिली तो जो आत्मा का रंग है वो कैसा हो गया, परमात्मा जैसा हो गया। मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, अरे मुझे, कवि कहता है मुझे दिखाई दिया सूने विराट के सम्मुख, सूने विराट के सम्मुख अर्थात जो बहुत बड़ा था उसके सामने, अर्थात ब्रह्मा के सामने, ब्रह्मा के सामने हर आलोक छुआ अपनापन, अरे जो प्रत्येक जो प्रकाश था वो प्रकाश था वो कैसा लग रहा था मुझे, उसमें अपना तो दिखाई दे रहा था मुझे, जो हर प्रकाश था वो कैसा अपनापन दिखाई दे रहा था उसमें, क्योंकि किसके सामने, ब्रह्मा के सामने, बहुत बड़ा है उन्मोचन, है उन्मोचन नश्वरता के दाग से, अरे जो नश्वरता के दाग से क्या हो गई, वो मुक्त हो गई, जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल गई, और जब आत्मा परमात्मा में मिल गई तो वो जो नश्वरता थी, जो मिटने का भय था, वो उसका क्या हो गया, वो नष्ट हो गया, वो उस मिटने के भय से, वो नष्ट होने के भय से क्या हो गई, मुक्त हो गई, वो आत्मा मुक्त हो गई। अर्थात जो बूंद सहसा उछली थी वो फिर जाकर के समुद्र में मिल जाती है, और जो समुद्र में मिलती है तो जो उसको नष्ट होने का जो भय है वो उससे क्या हो गई है, मुक्ति मिल गई है, उसको क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षणभर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। इसमें अगर विशेष देखें हम, विशेष तो मैंने इसमें एक तो छंद मुक्त रचनाएं, कैसी रचनाएं, छंद मुक्त रचना है, छंद मुक्त रचना है, कैसी है, छंद मुक्त रचना है, भाषा सहज और सरल है, भाषा सहज और सरल है, भाषा कैसी है, सहज और सरल है। कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति की अभिव्यक्ति की गई है, शब्द शक्ति की अभिव्यक्ति है ना, और इसमें कुछ जैसे आलोक है, आलोक प्रकाश, तो इस प्रकार से कुछ शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्दावली के हैं, कैसे हैं, तत्सम शब्दावली के हैं। इस प्रकार से मैंने देखा एक बूंद भी होती है। इस प्रकार से हमारे सभी एक एक करके सभी पाठ होते जाएंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर इसको क्या करें, शेयर करें।